तो मैंने अपना यूट्यूब चैनल तो इसलिए शुरू किया था बिकॉज देयर वर स्टोरीज आई रियली वांटेड टू टेल पीपल. अब sometimes I feel when people are involved in a story, it's very important that we take consent from them too. कि I want to tell the story to somebody. Even though most of the time we don't take consent, but this time I think since I'm doing it on YouTube, I thought if I'm telling a story, I should take the consent. So the story of today is a very recent event, not event, but mishap, not mishappening, but something that happened recently. I think मैं ना रियल लाइफ में से बात नहीं करती हूँ, बट मैं अभी ज़्यादा तेज़ बोलूँगी तो मेरे भाई तक आवाज़ चली जाएगी और फिर मेरे पापा तक आवाज़ चली जाएगी, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो कंटेक्स्ट के लिए आई एम इन अ लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स, लाइक रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप्स जो मैंने कभी ज्वाइन किए होंगे और पता नहीं उन ग्रुप्स में क्या होता है, बट आई एम देयर जस्ट टू नो कि क्या हो रहा है. ठीक है, तो दिल्ली में कोई इवेंट हो रहा होता है, कहीं का कोई कूपन निकला होता है, वो सब इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती है. तो ऐसे एक ग्रुप है और उसमें इन्फॉर्मेशन आई कि ब्लड चाहिए, ब्लड डोनेशन का मैसेज था कि डोनर नीडेड और जो भी डोनेट करेगा उसको 800 रुपये मिलेंगे. अब आई एम इन नीड ऑफ मनी, लाइक रियली इन नीड ऑफ मनी, बिकॉज मेरा कॉलेज फेयरवेल आ रहा है एंड आई रियली वांटेड टू बाय गिफ्ट्स फॉर पीपल. और तो आई डोंट नो व्हाई बट पेरेंट्स हैव दिस थिंग, दे थिंक कि फ्रेंड्स नाम का कोई कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करता एंड यू शुड लाइक बी ऑन योर ओन और भाड़ में जाओ, उनका ये कॉन्सेप्ट रहता है. तो मेरे पापा भी मेरे को पैसे देते नहीं हैं इन सब कामों के लिए, ट्रैवल के लिए दे देते हैं, जो भी उसमें नहीं हो पाता है मेरा, मतलब मेरा नहीं हो पाता है वो. तो वैसे कि ठीक है 800 रुपये आ जाएंगे, आई कैन बाय गिफ्ट्स फॉर पीपल. सो मैं चली जाती हूँ. अब आई हैव अ फ्रेंड हुम आई एम टॉकिंग टू लेटली और मैंने उससे ऐसे पूछ लिया. यूजुअली पीपल आर नॉट वेरी कि हाँ लेट्स डू इट. पीपल आर नो आई थिंक अ लॉट while saying yes to a plan and I'm like I'm going to do it. So मैं अकेले जाने वाली थी. then I thought कि this is skeptical थोड़ा सा, but if मैं किडनैप हो जाऊँ, जो कि एक रियल फियर है. वैसे डोनेशन वॉज इन एम्स दिल्ली, तो हम देख कि नहीं यार ऐसा तो नहीं होगा कि मैं किडनैप हो जाऊँ, बट लेट्स टेक समबडी फॉर सेफर साइड. तो आई आज दिस फ्रेंड कि आर यू इंटरेस्टेड इन डोनेटिंग ब्लड. ही वॉज लाइक येस. आई एम लाइक लेट्स गो. तो बोलता कि क्यों क्यों जाना है. हम लाइक वो लोग पैसे दे रहे हैं. तो वो लाइक कि ठीक है, जो पैसे आएंगे उसकी दारू पी लेंगे, उसके पैसे की दारू पी लेंगे, बिकॉज मुझे अपने पैसे से गिफ्ट्स खरीदने हैं. तो प्लान सेट हुआ कि हम जा रहे हैं. हमें वहाँ पे 10-9 बजे पहुँचना था एंड आई लिव बहुत दूर एम्स दिल्ली से, लाइक बहुत दूर, फार इनफ कि मुझे सुबह जल्दी उठ के तैयार होके जाना पड़े. बट उठते वो हैं जो सोते हैं, मैं तो सोती ही नहीं. तो मैं नहीं सोई ऑफकोर्स, तो थोड़ी देर के लिए सोई थी और मेरा दोस्त तो सोया भी नहीं. तो हम उठे, गए वहाँ पे पहुँचे. हम लेट हैं, उनका कॉल आना शुरू हुआ, कहाँ पहुँचे कहाँ पहुँचे. हम लाइक हम आ रहे हैं आ रहे हैं. फिर उसने हमें बहुत घुमाया, हम पहुँच गए. फिर हम कहाँ गए, हमने 1 घंटा वेट किया. देन दे टोल्ड मी कि पहले ब्लड टेस्ट होगा एंड देन आप ब्लड डोनेट कर सकते हो. अब एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग विल टॉक टू दैट पर्सन कि व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट डू यू डू, व्हाई आर यू हियर, व्हाई डू यू नीड ब्लड, ब्ला ब्ला ब्ला. बट मैं मूड में ही नहीं थी सोशल इंटरेक्शन के. आई वॉज नॉट इन द मूड. मुझे लगता है कि एज अ पर्सन, एज अ वुमेन यू हैव साइकिल्स एंड मैं शायद अभी मेरा वाला साइकिल चल रहा है वेयर आई डोंट वांट टू टॉक टू पीपल. आई वांट पीपल टू टॉक टू मी समटाइम्स, I guess. Not people, but some specific people. But I don't want to talk to people. अभी तो मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ. तो फिर मैंने बोला ओके. तो हम गए उसके पास. उसने हमें आधा घंटा वेट कराया होगा और फिर बोलता कि ठीक है अब आप ब्लड टेस्टिंग के लिए जाओ. एक और बंदा आया. तो लेट्स सपोज जिस बंदे ने हमें यहाँ पे बुलाया था उसको हम बोलेंगे ब्लैकी, बिकॉज उसने ब्लैक कपड़े पहने थे. कितना सस है भाई, उसने ब्लैक पहना है ऊपर से नीचे तक. ठीक है, ब्लैक ब्लैकी. एंड देन एक बंदा आया, बोलता उससे बोलता ऐसे इशारों में कि कहाँ हैं दोनों. एंड लाइक ये लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, लोग नॉर्मली क्यों बात कर रहे हैं. फिर उसने बोला पहले एक आओ. तो मैं जा रही हूँ और उसके हाथ में ऐसी एक पर्ची थी. उसने वो पर्ची खोली और मुझे पकड़ाई और बोलता कि पेशेंट का नाम ये है, पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर है, आपको कुछ भी बोले तो आपको मना कर देना है कि आपने दारू पी है, मना कर देना. आपने बोला स्मोकिंग किया तो मना कर देना. और कुछ भी बोले कि आपने खाना पाना पिया है तो यस बोल देना. और कुछ भी और पूछा कि क्या रिलेशन है आपका उससे, तो आपको नेवर बोलना है. एंड लाइक ओके ओके. और तो उसने पर्ची दी, मैं अंदर गई. तो पहले एम्स, मैं कहाँ गई थी, एम्स की किसी तो कहीं तो कोई तो ऑफिस था. तो मैं एंटर हुई और वॉचमैन अंकल को मैंने वो पर्ची दी. तो वो पूछने लगे कि एक तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो पेशेंट है वो मुस्लिम है.
तो हम लाइक कि थोड़ा ज़्यादा सस हो रहा है कि मतलब भाई ऐसे कैसे। तो उसने मुझे एक फॉर्म दिया, फिर वो फॉर्म लेके मैं वापस उस बंदे के पास गई, लेट्स कॉल हिम ग्रीन क्योंकि उसने ग्रीन कपड़े पहने थे। तो मैं ग्रीन के पास गई और मैंने ग्रीन को बोला कि मुझे फॉर्म दिया है एंड लाइक, तो एक तीसरा बंदा आया जिसका नाम था रेड एंड दे आर ऑल लाइक टॉकिंग इन, नॉट लुकिंग एट ईच अदर बट टॉकिंग, एंड दे आर टॉकिंग लाइक, हाँ जैसे स्पाई मूवीज़ में नहीं होता, बिल्कुल वैसे बात कर रहे थे वो लोग। बट आई वाज लाइक कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ऐसा ही होता होगा प्रोबेबली। देन मैं जब उनको फॉर्म देने जा रही थी, मतलब नहीं मैं बताती हूँ, तो मैंने फॉर्म मैं लेने गई, उन्होंने मुझे एक रजिस्टर खोला, उसमें बताया कि इस पेशेंट के नाम से ऑलरेडी 6-7 लोग आ चुके हैं। हम लाइक इतना क्या खून चाहिए, फिर मुझे लगा कि चाहिए 4 यूनिट चाहिए, ब्रेन ट्यूमर है तो प्रोबेबली इतना चाहिए होगा। पर उन्होंने लिस्टिंग कराई, फिर उन्होंने मुझे फॉर्म दिया, मेरा आधार कार्ड चेक वैक किया, फिर मैं वापस उस बंदे के पास गई, उसने मेरा फॉर्म फिल किया, फिर उसने मुझे एक और काउंटर पर भेजा। उस काउंटर पर पहुँचने के बाद मुझे अपना ब्लड टेस्ट कराना था, ब्लड टेस्ट नहीं बट हीमोग्लोबिन टेस्ट होना था। तो मैं गई हीमोग्लोबिन टेस्ट कराने के लिए, उन्होंने टेस्ट किया, हीमोग्लोबिन लो था, रिजेक्ट कर दिया मुझे। लाइक भाई हॉस्पिटल से भी रिजेक्शन मिल रहा है, कितना ही बुरा हो सकता था ये। बट मैं होप करी थी कि मुझे ब्लड डोनेट ना करना पड़े बिकॉज एवरीथिंग वॉज वेरी सस। अब मैं बताती हूँ आगे क्या हुआ। फिर मैं बाहर गई, खुद मेरे दोस्त को अंदर लेके गए, उसका भी हुआ 20 मिनट में, उसका तो ब्लड हीमोग्लोबिन नॉर्मल आया। लेकिन जब ब्लड डोनेशन की बात आई तो उसको बोलते कि पेशेंट के किसी किसी रिलेटिव को लेके आओ और वो अलाउ करेंगे तब जाके होगा। अब मेरी और मेरे दोस्त की तो फट गई, नहीं फटी नहीं है बट वी वर लाइक, उनके पास हमारा नंबर है, हमारा एड्रेस है, हम दोनों ने बताया है कि नेबर है और हम दोनों 2 घंटा दूर रहते हैं, तो हाउ इज़ ही अ नेबर और समथिंग। और फिर बोला रिलेटिव, और जब मैं बाहर बैठी थी तो 4-5 लोग आ गए जो कि सेम बंदे को ब्लड डोनेट करने आए हुए थे। जैसे सारे डिस्कसिंग कि हम एनएसयूटी में हैं और वो ब्लैक की पीजेडी भी था, बात कर रहे हैं। और भाई इतना सस हो गया भाई, क्योंकि किसी को नहीं ब्लड डोनेट करने दिया था, उस ब्लैकी ने इतने सारे लोगों को बुलाया था ये बोल के कि ब्लड डोनेशन के लिए है, और किसी को ब्लड डोनेशन नहीं करने दिया था क्योंकि पेशेंट का कोई रिलेटिव चाहिए और कोई रिलेटिव आ नहीं पा रहा था। तो हम बहुत देर तक वहाँ सोचते रहे कि हम क्या करें क्या करें। फिर हमने सोचा कि भाई देखो, अगर हमें ब्लड देना ही है तो ब्लड डोनेशन कैंप में दे देंगे, वो लोग भी इनफ सामान देते हैं। आई रिमेंबर मेरी बहन ने एक बार ब्लड डोनेट किया था तो उसको बॉटल और बहुत कुछ सामान मिला था, बहुत सारा खाने का सामान मिला था। तो मेरी बॉडी में तो खून ही नहीं है, मैं दे के क्या करूँगी। तो हम निकल गए वहाँ से, फिर हमने डिसाइड किया कि हम सीपी जाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे। बट दिस होल एक्सपीरियंस वॉज वेरी सस भाई। मान लो, चलो मान भी लो कि सब रियल है ऑथेंटिक है, तो तुम रिलेटिव को बुला लो, उससे कॉल करवा दो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इवन दो यू नो दे इज़ वेरी, अगर मैं अकेले गई होती तब तो भाई, तब तो मैं किडनैप ही होके वापस आती, बट मैं अकेले नहीं थी होपफुली। पर हाँ, ऐसा सच नहीं है। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, अ ग्रेट एडवेंचर। अब मैंने स्टोरी सुना दी है तो आई होप आई रिमेंबर दिस, इवन इफ आई डोंट, हु केयर्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स। बाकी मेरा कॉलेज एंड हो रहा है, आई थिंक मैं पिछले 3 वीडियोस से यही बोल रही हूँ, बट लास्ट 1 वीक बचा है, आज सैटरडे है, नेक्स्ट फ्राइडे मेरा फेयरवेल है। तो आई एम होपिंग कि आई विल अपलोड मोर वीडियोज़। या, थैंक यू सो मच, बाय।